हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किन धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षारकीय होते हैं? चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, प्रश्न में क्या शब्द लिखा हुआ है? प्रबल क्षारकीय। कौन होंगे प्रबल क्षारकीय? जो जो जल में OH माइनस OH आयन का दान करें, OH आयन का दान करेंगे, वो क्या होंगे बच्चों? वो हमारे प्रबल क्षारकीय होंगे, प्रबल क्षार होंगे, प्रबल क्षारकीय होंगे। अब देखिए बच्चों, आवर्त सारणी में वर्ग कौन सा? एक। वर्ग एक में कौन कौन से तत्व आते हैं बच्चों? इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। बच्चों वर्ग में दाएं से बाएं में चलने पर परमाणु का आकार क्या होता है बच्चों? घटता है बच्चों, उतना नहीं घटता लेकिन घटता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों? परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। अब इसमें कह रहा है कि कि यानी कि वर्ग एक किन धातु का हाइड्रोक्साइड, यानी कि इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे क्या होंगे बच्चों? इनके जो हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारकीय होंगे। देखिए बच्चों, अब होगा क्या? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? परमाणु आकार बढ़ रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा लिथियम हाइड्राइड हो गया, और कौन सा हो गया बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और क्या हो गया बच्चों? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो गया बच्चों? सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब देखिए इनमें होगा क्या? जब वर्ग में ऊपर से नीचे परमाणु आकार बढ़ रहा है, तो OH यानी कि OH आयन की लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी बच्चों? OH आयन की OH OH की लूज यानी कि बच्चों उसको मुक्त करने की, OH की मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या होगी बच्चों? प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। प्रवृत्ति क्या होगी बच्चों? बढ़ती जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हमारा, देखिए यहाँ पे समझने के लिए आप समझिए। देखिए ये हमारा लिथियम और OH है, ठीक है बच्चों, लिथियम का हाइड्रोक्साइड है, और ये बच्चों यहाँ पे क्या है? ये सीजियम का हाइड्रोक्साइड है। मान लेते हैं अगर लिथियम और OH के परमाणु आकार समान है, ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ सी वर्ग में, अब देखिए सबसे आखिरी तत्व क्या है? सीजियम है। अब यहाँ बच्चों क्या है हमारा? ये OH आयन का आकार है, तो क्या होगा बच्चों? इनके बीच में क्या होगा बच्चों? इनके बीच के जो परमाणु क्रमांक इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने से होगा कि परमाणु आकार में डिफरेंस होने का OH आयन बच्चों क्या हो जाएगा? आसानी से मुक्त हो जाएगा। आसानी से क्या हो जाएगा बच्चों? ये आसानी से मुक्त कर देगा। जब आसानी से मुक्त कर देगा तो होगा क्या बच्चों? फिर ये हमारा क्या होगा? जब जल में OH आयन जाएगा, जल में जब OH आयन जाएगा तो OH आयन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। जब OH आयन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो हमारा जल कैसा हो जाएगा बच्चों? प्रबल क्षार हो, यानी जल की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारी हो जाएगी। और बच्चों ये इस वर्ग के तत्व, यानी वर्ग एक के तत्व क्या कराएंगे बच्चों? प्रबल क्षार कहलाएंगे। क्या कराएंगे बच्चों? प्रबल क्षार कहलाएंगे। अगर हम इनका क्रम देखें, यानी कि अगर हम इनका क्रम देखें, देखिए ये हमारा क्या हो गया? लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और क्या हो गया बच्चों? रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और जो सीजियम हाइड्रोक्साइड। अगर इनमें कहा जाए सबसे प्रबल क्षार कौन सा होगा बच्चों? जो OH आयन आसानी से लूज कर देगा, तो कौन सा होगा? सीजियम का। देन उसके बाद कौन सा करेगा? रुबिडियम का, पोटेशियम का, सोडियम का, फिर लिथियम। यानी लिथियम का बच्चों क्या है? लिथियम और हाइड्रोक्साइड आयन का परमाणु आकार समान होने का ये OH आयन बच्चों लूज करेगा, लेकिन बहुत देर से आराम से करेगा। फिर इसकी तुलना में बच्चों ये इसकी तुलना में आराम से करेगा, यानी कि प्रबल क्षार हमारा सबसे कौन सा हो जाएगा बच्चों? प्रबल क्षार हमारा हो जाएगा सीजियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अब बच्चों पूरे वर्ग के तत्व, यानी पूरे आवर्त सारणी में इस वर्ग यानी वर्ग एक के जो तत्व होते हैं क्या होते हैं बच्चों? वर्ग एक तत्व को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्षार धातु बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि जल से अभिक्रिया करके क्या किसका निर्माण करते हैं? ये क्षार का निर्माण करते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? क्षार धातुएं। वर्ग एक के तत्व यानी कि जो वर्ग एक तथा जो क्षार धातुएं होती हैं, इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बच्चों? प्रबल क्षार की होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।